हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कोर्स इनरोलमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करूंगा। मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कंडीशनल्स, लूप्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स, टपल्स एंड सेट्स का यूज कर रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। लाइक ऑलवेज मैं यहाँ पर मेन्यू बनाने से शुरू करूंगा। सो मैं लिखूंगा डेफ डिस्प्ले मेन्यू एंड इसके अंदर मैं दूंगा सबसे पहले ये हेडिंग विच इज कोर्स इनरोलमेंट सिस्टम। देन पहला ऑप्शन ऐड कोर्स, दूसरा ऑप्शन इनरोल स्टूडेंट, तीसरा ऑप्शन व्यू स्टूडेंट्स इन अ कोर्स, चौथा ऑप्शन व्यू कोर्सेज ऑफ अ स्टूडेंट एंड पांचवा ऑप्शन एग्जिट। दैट्स इट। अब यहाँ मैं मेन्यू ड्रिवन कोड लिखना शुरू करूंगा। सबसे पहले इसे इन्फिनिट लूप में डालने के लिए मैं यहाँ व्हाइल ट्रू लिख दूंगा। अब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मैं मैनुअली इसे ब्रेक ना कर दूं। सो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे मेन्यू को दिखाना है। सो मैं लिखूंगा डिस्प्ले मेन्यू एंड देन मैं यहाँ पर यूजर से चॉइस लूंगा सो दैट यूजर मेन्यू में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सके। एंड देन मैं इसके लास्ट में डॉट स्ट्रिप लिख दूंगा सो दैट एक्सीडेंटली अगर कोई स्पेस वगैरह ऐड हो जाए तो मैं उसे इजिली टैकल कर सकूं। अब यहाँ से मेरा मैच केस शुरू होगा एंड इट इज मैच चॉइस, जहाँ मेरा सबसे पहला केस है ऐड कोड्स। लेकिन अभी मैं यहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह नहीं बनाऊंगा, मैं बस इसे पास लिख करके आगे बढ़ जाऊंगा सो दैट सबसे पहले मैं एक स्केलेटन तैयार कर लूँ। अब इसी तरीके से मैं बाकी केसेस को भी लिखूंगा। सो मैं लिखूंगा केस 2 पास, केस 3 पास, केस 4 पास एंड इसके बाद लास्ट में मैं केस 5 को इम्प्लीमेंट करूंगा क्योंकि केस 5 सिंपल एग्जिट लॉजिक होगा इसलिए। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा केस 5 एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले एक मैसेज दे दूंगा प्रिंट एग्जिटिंग द सिस्टम एंड लास्ट में मैं इसे ब्रेक कर दूंगा सो दैट मैं इस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम से बाहर निकल जाऊं। एंड अगर इन सब के अलावा कोई और केस रहा तो मैं उसे डिफॉल्ट केस के अंदर डाल दूंगा एंड यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड चॉइस, प्लीज इंटर अ वैलिड ऑप्शन। ऑलराइट, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर दो लिस्ट मेंटेन करूंगा। पहला लिस्ट होगा कोर्स एंड दूसरा लिस्ट होगा एनरोलमेंट्स। कोर्स के अंदर मैं सारे कोर्स को एज अ टपल स्टोर करके रखूंगा, जिसमें इस टपल के अंदर जो सबसे पहला वैल्यू होगा वो होगा कोर्स नेम एंड जो दूसरा वैल्यू होगा वो होगा कोर्स कोड। एंड सिमिलरली इनरोलमेंट्स के अंदर भी मैं टपल के फॉर्म में इस डेटा को स्टोर करूंगा, जहां पर सबसे पहला होगा स्टूडेंट का नाम एंड दूसरा होगा सेट ऑफ कोर्स कोड्स। दैट मीन्स ये जो दूसरा हिस्सा है ये एक सेट रहेगा जो कि अलग अलग कोर्सेज को स्टोर करके रखेगा। सो यहाँ पर मैं इसे सबसे ऊपर डिफाइन कर लूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा कोर्सेज इक्वल एंड देन एक एम्प्टी लिस्ट एंड इनरोलमेंट्स इक्वल एम्प्टी लिस्ट। एंड ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं कोर्सेज लिखा हूँ कोर्स नहीं एंड इनरोलमेंट्स लिखा हूँ इनरोलमेंट नहीं। कोड के अंदर इस एस को मिस करना बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक हो सकता है, सो इसीलिए मैं सोचा कि मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं। और जैसा मैं आपको भी बताया था कि ये जो कोर्स है ये सारे कोर्स के डिटेल को स्टोर करेगा एज अ टपल, जिसमें सबसे पहला वैल्यू होगा कोर्स नेम एंड दूसरा वैल्यू होगा कोर्स कोड। एंड इनरोलमेंट्स सारे इनरोलमेंट्स को स्टोर करेगा एज अ टपल, जिसमें सबसे पहला होगा स्टूडेंट का नाम एंड दूसरा वो सारे कोर्स जिसमें वो स्टूडेंट इनरोल्ड है, दैट इज सेट ऑफ कोर्स कोड्स। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ। यहाँ पर जब मैं कोर्स को ऐड कर रहा होऊंगा तो मुझे यहाँ पर कोर्सेज का जरूरत होगा। यहाँ पर जब मैं इनरोल करना चाह रहा हूँ तो मुझे इनरोलमेंट्स का जरूरत होगा एंड यहाँ पर मुझे कोर्सेज का भी जरूरत हो सकता है। एंड सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ टास्क में भी मुझे इसका जरूरत होगा। दैट मीन्स जब मुझे बार बार कोई स्पेसिफिक कोड के कोरस्पॉन्डिंग उस कोर्स को खोजने की जरूरत है या फिर किसी स्टूडेंट को खोजने की जरूरत है, तो बेटर होगा कि बार बार बजाय लूप चलाने के मैं एक अलग सा फंक्शन बना दूं जो मुझे ये काम करके दे दे। ऐसे फंक्शन को हेल्पर फंक्शन बोला जाता है। एंड अगर यूजुअली इस तरह का टास्क इन्वॉल्व होता है तो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे हेल्पर फंक्शन का यूज करें। अब ये हेल्पर फंक्शन क्या होता है? हेल्पर फंक्शन एक छोटा फंक्शन होता है जो किसी बड़े फंक्शन का काम आसान बनाता है ताकि कोड क्लीन और ज्यादा रीयूजेबल रहे। दैट इज वाई यहाँ पर भी मैं हेल्पर फंक्शन को यूज करूंगा। एक मैं हेडिंग डाल दूंगा हेल्पर फंक्शंस। यहाँ मेरा सबसे पहला फंक्शन है फाइंड कोड्स एंड ये इनपुट में कोर्स कोड लेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा फॉर कोर्स इन कोर्सेज। इससे इस कोर्सेज के अंदर जितने भी कोर्स हैं मुझे वो सारे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा एंड ये कंडीशन है इफ कोर्स 1 इक्वल इक्वल कोर्स कोड। एंड यहाँ पर मैं 1 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जरूरत पोजीशन है जो कोर्स का नाम है एंड 1th इंडेक्स पोजीशन है जहाँ पे कोर्स का कोड है। सो मैं बेसिकली चेक कर रहा हूँ कि जो कोर्स कोड मैं इनपुट में दिया हूँ कि ये कोर्स कोड इस कोर्स में अवेलेबल है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा इस कोर्स को एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा नन। ऑलराइट, एंड नाउ दूसरा मैं हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा एंड वो इस इनरोलमेंट से रिलेटेड होगा एंड इसमें मेरा काम रहेगा कि स्टूडेंट के इनरोलमेंट्स को खोजना। दैट इज ये जो स्पेसिफिक स्टूडेंट है वो कौन कौन से कोर्स में अपने आप को इनरोल करके रखा है वो खोजना। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा डेफ फाइंड इनरोलमेंट एंड ये इनपुट मिलेगा स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट का नाम क्यों? क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट के स्पेसिफिक उसके सारे इनरोल्ड कोर्सेज को प्रिंट करना चाहूंगा। दैट इज वाई यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम लूंगा एज इनपुट। अगेन इस इनरोलमेंट के ऊपर मैं एक लूप चलाऊंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर इनरोलमेंट इन इनरोलमेंट्स एंड यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि अगर इनरोलमेंट एट 0 पोजीशन इज इक्वल स्टूडेंट्स नेम
दैट मीन्स यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो इनरोलमेंट स्टूडेंट का नाम है ये जरूरत पोजीशन पे है एंड यही मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या जो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है क्या ये मैच कर रहा है इस इनपुट वाले नाम से। अगर मैच करेगा तो मैं इस पूरे चीज को रिटर्न कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न इनरोलमेंट एंड अगर मैच नहीं हुआ तो मैं रिटर्न कर दूंगा नन। दैट्स इट। बस यही दोनों मेरे हेल्पर फंक्शंस थे। अब यहाँ से मैं मेन काम शुरू कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे कोड्स को ऐड करना है। सो मैं यहाँ पर केस 1 में आऊंगा एंड यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा ऐड कोड्स। इस पर होवर करके रखूंगा एंड ये क्रिएट फंक्शन। ये बहुत ईजी है। यहाँ पे मुझे बस कोड्स को क्रिएट करना है। तो मुझे दो चीज़ का जरूरत होगा, पहला कोड्स का नाम क्या है और दूसरा कोड्स का कोड क्या है। यहाँ मैं सबसे पहले एक चीज चेक करूंगा कि यूजर कहीं कोड्स नेम या कोड्स कोड को एम्प्टी तो नहीं छोड़ दिया। इसके लिए मैं लिखूंगा इफ नॉट कोड्स नेम और नॉट कोड्स कोड, इन दैट केस प्रिंट कोड्स नेम और कोड कैन नॉट बी एम्प्टी, ट्राई अगेन। एंड देन मैं इस फंक्शन से बाहर निकल जाऊंगा बाई टाइपिंग रिटर्न। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर एक और आखिरी चीज चेक करना चाहूंगा कि क्या ये कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इसके लिए यहाँ पर जो मैं भी हेल्पर फंक्शन बनाया था विच इज दिस फाइंड कोर्स, मैं इसकी मदद लूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ फाइंड कोर्स एंड देन इसके अंदर मैं कोर्स कोड पास करूंगा जो कि होगा ये वाला कोर्स कोड जो मैं अभी यूजर से इनपुट में लिया हूँ। एंड मैं चेक करूंगा कि क्या ये कोर्स कोड इस कोर्स में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर ये कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कोर्स कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, काइंडली रीचेक द कोड एंड ट्राई अगेन। एंड फिर से मैं रिटर्न की मदद से इस फंक्शन से बाहर निकल जाऊंगा। ओके, एंड फाइनली अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गया दैट मीन्स जेन्युइनली ये कोर्स नया है, तो मैं इसे कोर्स में ऐड कर दूंगा, जिसके लिए मैं अपेंड मेथड का यूज कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा कोर्सेज डॉट अपेंड एंड इसके अंदर टपल के फॉर्म में मैं दो चीज पास कर दूंगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक है कोर्स नेम एंड दूसरा है कोर्स कोड। सो यहाँ पर इस कोर्सेज के अंदर आकर के मैं यही चीज लिख दूंगा, पहला होगा मेरा कोर्स नेम एंड दूसरा होगा कोर्स कोड। दैट्स इट। अब मैं यूजर को मैसेज दे दूंगा कि ये कोर्स जो है वो ऐड हो चुका है। दैट्स इट। ऐड कोर्स बस इतना ही है। यहाँ पर एक बार मैं बता दूं, मैं यूजर से दो इनपुट ले रहा हूँ, पहला कोर्स का नाम एंड दूसरा कोर्स का कोड। यहाँ मैं सबसे पहले चेक करा कि कोर्स नेम और कोर्स कोड एम्प्टी ना हो एंड दूसरा मैं चेक करा कि क्या ये कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर ये दोनों ही नहीं है तो मैं कोर्सेज के अंदर इस कोर्स को ऐड कर दूंगा अंडर टपल एंड देन मैं फाइनली यूजर को मैसेज दे दूंगा कि मैं ये कोर्स को ऐड कर चुका हूँ। नाउ लेट्स ट्राई दिस। मैं यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड मैं यहाँ पर 1 चूज करूंगा। मुझे कोर्स नेम देना है, लेट्स से मैं लिखा पाइथन एंड कोर्स कोड लेट्स से 1। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल गया है कोर्स पाइथन एडेड सक्सेसफुली। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे और क्लीन दिखाने के लिए इसे कोड के अंदर ऐड कर दूंगा। ऑलराइट, नाउ मैं 5 लिख करके एग्जिट हो जाऊंगा एंड मैं बाकी काम कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर मैं इस मेन्यू को देखूँ तो मुझे इनरोल स्टूडेंट अगला बनाना है। सो लेट्स डू दिस। ये जो फंक्शन का नाम होगा ये मैं रखूंगा इनरोल स्टूडेंट एंड इस पे वही होवर करके मैं रखूंगा एंड मैं ये फंक्शन को क्रिएट कर लूंगा। नाउ मुझे यहाँ पे स्टूडेंट को इनरोल करना है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे दो चीज चाहिए होगा, सबसे पहला स्टूडेंट का नाम क्या है एंड दूसरा वो कोर्स कोड क्या है जिसमें वो इनरोल होना चाहता है। सो मैं यही दो चीज इनपुट में लूंगा। इनफैक्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। ये कोर्स नेम के बजाय होगा स्टूडेंट नेम एंड यहाँ इंटर स्टूडेंट नेम एंड कोर्स कोड तो खैर ऐसे ही रहेगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट। मैं यहाँ पे फिर से चेक करूंगा कि ये दोनों इनपुट खाली ना रहे। सो मैं अगेन यहाँ पर इस कोड को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं नीचे करके इसे पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ स्टूडेंट नेम होगा कोर्स नेम के बजाय एंड यहाँ पर स्टूडेंट नेम एंड कोड कैन नॉट बी एम्प्टी, ट्राई अगेन। अब यहाँ पर मैं एक और चीज चेक करना चाहूंगा कि मैं स्टूडेंट को जिस कोर्स में ऐड करना चाह रहा हूँ क्या वो कोर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं स्टूडेंट को कोई ऐसे कोर्स में इनरोल कर दूं जो कोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो इस काम को मैं एक सिंपल सा इफ कंडीशन लगा के कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा इफ नॉट एंड देन फाइंड कोर्स एंड इसके अंदर मैं कोर्स कोड पास कर दूंगा जो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी इस यूजर से इनपुट ले चुका हूँ। और मैं देखूंगा कि अगर ये कोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा कोर्स नॉट फाउंड, प्लीज चेक द कोड एंड ट्राई अगेन। एंड अगेन मैं इस फंक्शन से बाहर निकल जाऊंगा यूजिंग रिटर्न। ऑलराइट, आई होप आई एम नॉट मूविंग टू फास्ट। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट समझना आए देन टेक अ मोमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड अगर फिर भी समझना आए देन ऑब्वियसली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पे एक दूसरे हेल्पर फंक्शन का जरूरत होगा जो मैं यहाँ ऊपर बना चुका हूँ एंड ये है फाइंड इनरोलमेंट। मैं सबसे पहले इन स्पेसेस को हटा दूं, ये जबरदस्ती का ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड ये फाइंड इनरोलमेंट फंक्शन मुझे स्टूडेंट के नेम के बेसिस पर उसके इनरोलमेंट को मुझे वापस दे रहा है। दैट इज ये कंप्लीट थिंग ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, दिस इज इनरोलमेंट एंड ये होगा फाइंड इनरोलमेंट एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा स्टूडेंट का नाम जो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी यूजर से इनपुट ले चुका हूँ। सो स्टूडेंट का नाम यहाँ गया और अब मैं अपना काम यहाँ नीचे रिज्यूम करूंगा। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्या ये जो इनरोलमेंट है क्या ये एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। दैट इज ये जो स्टूडेंट है ये किसी सब्जेक्ट में इनरोल हुआ भी है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे कुछ काम करूंगा एंड अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स स्टूडेंट एकदम नया है और वो किसी भी कोर्स में अभी इनरोल नहीं किया है, देन इन दिस केस मैं इनरोलमेंट्स के अंदर अपेंड कर दूंगा इस स्टूडेंट को और इसके कोर्स कोड को।
एंड ध्यान दीजिएगा ये जो कोर्स कोड है इसे मैं सेट के अंदर डाल रहा हूँ और मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है एनरोलमेंट का, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम सबसे पहले है एंड जो कोर्स का कोड है वो एक सेट के अंदर है एंड ये कंप्लीट चीज एक टपल के अंदर है। इसका भी मैं आपको एक बार लॉजिक बता दूं इन केस अगर आप नहीं समझ पाए तो। टपल चूंकि इम्यूटेबल होगा तो ये मेरे डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा, मैं इसे एक्सीडेंटली चेंज नहीं कर सकता हूँ। एंड देन ये जो कोर्स कोड है ये हर एक यूनिक कोड को ही रखेगा, कोई डुप्लीकेट कोड रहा तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पर हर एक यूनिक सब्जेक्ट को ही मेंटेन करूंगा। ऑलराइट, नाउ बैक हियर। अब यहाँ पर जब मैं वापस आऊंगा तो मैं एक चीज देखूंगा कि अगर स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोलमेंट में है, मैं काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ सो दैट मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। नाउ अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ कि क्या ये एनरोलमेंट है या नहीं। दैट मीन्स क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। एंड अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो जिस कोर्स में मैं स्टूडेंट को एनरोल करना चाह रहा हूँ क्या ये ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। दैट मीन्स इफ कोर्स कोड इन एनरोलमेंट एट इंडेक्स 1 दैट इज एट दिस स्पेसिफिक इंडेक्स, अगर कोर्स कोड ऑलरेडी इसमें है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा स्टूडेंट नेम इज ऑलरेडी इनरोल्ड इन कोर्स कोड एंड देन मैं इस फंक्शन से बाहर निकल जाऊंगा यूजिंग रिटर्न। एंड अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स अगर ये इनरोलमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एंड अगर मैं स्टूडेंट को अभी तक यहाँ इनरोल नहीं करा तो मैं उस स्टूडेंट को इनरोल कर दूंगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा इनरोलमेंट एट इंडेक्स पोजिशन 1 दैट इज एट दिस इंडेक्स पोजिशन डॉट एड। एंड आपको मैं बताया था सेट में ऐड करने के लिए आपके पास दो मेथड होता है, या तो ऐड या फिर अपडेट। ऐड अगर आप सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं एंड अपडेट अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। सिंस यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही चीज को ऐड कर रहा हूँ जो कि है कोर्स कोड, सो इसीलिए मैं यहाँ पर ऐड का यूज करूंगा एंड जो ऐड होगा वो होगा ये कोर्स कोड। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे फाइनली यूजर को एक मैसेज दे दूंगा स्टूडेंट नेम एनरोल्ड इन कोर्स कोड सक्सेसफुली। ऑलराइट, दैट्स इट। एक बार मैं समराइज कर दूं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। थोड़ा सा मैं फॉन्ट को छोटा करूंगा एंड नाउ यू सी। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम एंड स्टूडेंट जिस कोर्स में एनरोल होना चाहता है उससे मैं इनपुट में ले लिया। मैं ये चेक कर रहा हूँ इन दोनों में से कोई सा भी एंट्री खाली नहीं होना चाहिए या फिर ये कोर्स एग्जिस्ट कर रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को किसी भी कोर्स में उठा के डाल दे जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एंड नाउ अब इसके बाद मैं एनरोलमेंट खोज रहा हूँ, दैट इज अभी तक जितने भी एनरोलमेंट्स हैं उसमें ये स्पेसिफिक कॉलम जो बिलोंग करता है इस स्पेसिफिक स्टूडेंट को। और अब यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है एंड अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इस कंडीशन के अंदर एक स्टूडेंट ऑलरेडी इस कोर्स में इनरोल किया हुआ है या नहीं। ना अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि स्टूडेंट कोर्स में ऑलरेडी ऐड है एंड यहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊंगा। यहाँ पर अगर ये कंडीशन फॉल्स है दैट मीन्स स्टूडेंट अगर इस करंट कोर्स में ऑलरेडी इनरोल नहीं किया हुआ है देन मैं उसे इनरोल कर दूंगा। एंड अगर मेरा इनरोलमेंट ही नहीं है दैट मीन्स वो स्टूडेंट पहली बार ऐड होने वाला है तो मैं इनरोलमेंट के अंदर इस स्टूडेंट का नाम और उसका कोर्स कोड ऐड कर दूंगा। एंड फाइनली मैं एक मैसेज दे दूंगा कि स्टूडेंट सक्सेसफुली इनरोल हो गया है। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पर मैं सबसे पहले टू चूज करूंगा, यहाँ पे मुझे स्टूडेंट का नाम ऐड करना है, लेट्स से अमर। एंड यहाँ पे मैं कोर्स कोड ऐड करूंगा विच इज 1। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल गया है कोड्स नॉट फाउंड, प्लीज चेक द कोड एंड ट्राई अगेन। एंड लेट्स से मैं 2 चूज करा एंड यहाँ पर मैं ब्लैंक स्पेस दे दिया तो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है स्टूडेंट नेम और कोड कैन नॉट बी एम्प्टी, ट्राई अगेन। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कोर्स ऐड करूंगा, लेट्स से पाइथन एंड इसका कोर्स कोड है 1। ये कोर्स अब सक्सेसफुली ऐड हो गया है एंड अब मैं स्टूडेंट को इनरोल करना चाहता हूँ, सो मैं स्टूडेंट का नाम लिखूंगा अमर एंड इसका जो कोर्स कोड है ये है 1। ओके, यहाँ पर मैं एक गलती कर दिया, यह है टाइप एरर लिस्ट डॉट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट एंड 2 गिवन। दैट मीन्स यहाँ पर मैं ये 2 आर्ग्यूमेंट दे दिया हूँ। एक्चुअली मैं मुझे ये टपल के अंदर रखना था एंड मैं ये ब्रैकेट मिस कर दिया था। एंड यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पर आप जो इनरोलमेंट में स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट को तो आप यहाँ पर इसे टपल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सो यही मैं गलती करा था, मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा एंड मैं ये फिर से ट्राई करूंगा। मैं यहाँ कोर्स का नाम ऐड करा विच इज पाइथन, कोर्स कोड है 1 एंड देन मैं स्टूडेंट को इनरोल करूंगा, सो स्टूडेंट का नाम है अमर एंड कोर्स कोड है 1। एंड नाउ मुझे मैसेज मिल गया है अमर इनरोल्ड इन 1 सक्सेसफुली। ऑलराइट, नाउ मैं 5 लिखकर के यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा एंड नाउ अब मैं 2 बाकी मेन्यू पे काम करूंगा। यहाँ पर जो मैं मेन्यू बना के रखा हूँ ये तीसरा मेन्यू है मेरा, व्यू स्टूडेंट्स इन अ कोर्स। सो मैं केस 3 में आऊंगा एंड मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस फंक्शन इज व्यू स्टूडेंट्स इन कोर्स। ऑलराइट, अब मैं इस पे होवर करके रखूंगा एंड मैं ये फंक्शन क्रिएट कर लूंगा। ओके, यहाँ बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबको यहाँ पर एक जगह प्रिंट कर सकूँ। सो यहाँ पर मुझे ये स्पेसिफिक कोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले उसका कोर्स कोड चाहिए होगा। इसे मैं सिंपली यहाँ से लिखने के बजाय कॉपी कर लूंगा, ये है कोर्स कोड। एंड नाउ यहाँ पर मैं कोर्स को फाइंड करना चाहूंगा, सो मैं लिखूंगा कोर्स इक्वल फाइंड कोर्स एंड इसके अंदर मैं इस कोर्स कोड को पास कर दूंगा। अब यहाँ सबसे पहले मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ कि क्या कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर कोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस केस में मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा कोर्स विद कोड नॉट फाउंड एंड देन मैं इस फंक्शन से बाहर निकल जाऊंगा। एंड अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स अगर कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं लिखूंगा प्रिंट कोर्स एंड देन कोर्स 0 एंड ब्रैकेट में मैं इसका कोर्स कोड भी ऐड कर दूंगा। नाउ यहाँ पर ये कोर्स 0 क्या है, यहाँ इस फाइंड कोर्स की मदद से जो मैं कोर्स निकाला हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में
ये जो कोर्स का नाम है एक्चुअली में यही कोर्स 0 है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट को खोजना चाहूँगा जो इस कोर्स में इनरोल्ड है। इससे मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा इनरोलमेंट एट पोजीशन 0 फॉर इनरोलमेंट इन इनरोलमेंट्स, एंड ये एक कंडीशन के बेसिस पे होगा, एंड दैट इज इफ कोर्स कोड इन इनरोलमेंट एट पोजीशन 1। ओके, लेट मी ब्रेक दिस डाउन। यहाँ पर मैं फिर से इसे कॉपी करूंगा जो बेसिकली मेरे इनरोलमेंट के अंदर का एक एलिमेंट है। एंड यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो भी इनरोलमेंट्स हैं दैट इज इसके जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके ऊपर लूप चलाना है, एंड ये स्पेसिफिक स्टूडेंट को खोजना है और वो इस इनरोलमेंट के अंदर आ जाएगा। एंड यहाँ चेक करना है कि जो इनरोलमेंट के अब जो पहले इंडेक्स वाला पोजीशन है दैट मीन्स ये क्या कोर्स कोड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इस इनरोलमेंट का जो 0th पोजीशन है दैट इज ये स्टूडेंट का नाम, मैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। एंड जब मुझे स्टूडेंट का नाम मिल जाएगा तो मैं उसे असाइन कर दूंगा स्टूडेंट्स नाम के वेरिएबल में। अब ये काम इस पूरे एनरोलमेंट के ऊपर चलेगा, एंड चूंकि मैं इसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कर रहा हूँ तो जितने भी स्टूडेंट का नाम है वो सब मुझे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट मिलेगा। मैं चाहूँ तो मैं इसे सॉर्ट कर सकता हूँ, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉर्टेड, एंड अब मुझे जितने भी स्टूडेंट मिलेंगे वो मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए हुए मिलेंगे। दैट इज पहले सारे ए नाम के स्टूडेंट, देन सारे बी नाम के स्टूडेंट एटसेट्रा। एंड अब अगर मेरे पास ये स्टूडेंट्स है तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग प्रिंट कर दूंगा, एंड देन मैं फॉर लूप की मदद से सारे स्टूडेंट को प्रिंट कर दूंगा जो मुझे यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर मिल रहे हैं। सो मैं लिखूंगा फॉर आई एंड स्टूडेंट इन इन्यूमरेट, एंड इस इन्यूमरेट के अंदर मैं सारे स्टूडेंट्स के डेटा को पास कर दूंगा जो कि मैं यहाँ बनाया हूँ। एंड इसके बाद मैं चाहूंगा कि इसका जो इंडेक्स पोजीशन है वो 1 से शुरू हो, 0 से नहीं। एंड यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इनसाइड एफ स्ट्रिंग \t, एंड देन ब्रैकेट में पहला इंडेक्स पोजीशन, एंड देन यहाँ स्टूडेंट का नाम, दैट्स इट। एंड अगर ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एनरोल नहीं हुआ है तो मैं उसे एल्स के अंदर हैंडल करूंगा। यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा स्पेस बना लूँ, एंड देन मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट नो स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन दिस कोर्स। ऑलराइट, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके इसे चेक करूंगा एक बार। यहाँ पर लेट्स से मैं कोर्स ऐड करा, सो मैं लिखूंगा 1 कोर्स इज पाइथन एंड कोर्स कोड इज 1। फिर मैं एक स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर दूंगा इस कोर्स में, सो मैं स्टूडेंट का नाम लिखूंगा अमर एंड कोर्स कोड है 1। सो स्टूडेंट अब सक्सेसफुली इनरोल हो गया है। मैं 3 चूज करूंगा, एंड अब मैं इस कोर्स कोड को प्रोवाइड करूंगा जो कि है 1। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कोर्स मेरा पाइथन है इस स्पेसिफिक कोर्स कोड के कोरिस्पॉन्डिंग, एंड इसके अंदर जो भी स्टूडेंट है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट होकर मिल रहा है। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसे और ज्यादा खूबसूरत बना सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ऊपर आकर के ये जो कोर्स है इसके ऊपर और नीचे मैं कुछ डैशेस दे दूंगा, एंड फाइनली इसके नीचे मैं कुछ डैशेस दे दूंगा। सो लेट्स डू दिस। जहां पर मैं ये कोर्स को प्रिंट कर रहा हूँ वो स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा। सो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट, एंड देन मैं एक \n दे दूंगा सो दैट नई लाइन से शुरू हो, एंड देन मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से डैश दे दूंगा। एंड सेम काम मैं करूंगा यहाँ पर नीचे आकर के, एंड बजाय इसे यहाँ शुरू में देने के मैं इसे यहाँ सबसे आखिर में दूंगा। एंड सेकंड इज जब मैं इस लाइन को प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ भी आकर के ये एग्जैक्ट सेम चीज लिख दूंगा, एंड लास्टली यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं इसे प्रिंट कर दूंगा। एंड वंस अगेन यहाँ पर मुझे ये \n सबसे लास्ट में देना है। ऑलराइट, अब मैं इसे दोबारा से री एग्जीक्यूट करूंगा। मैं फिर से कोर्स ऐड करा विच इज पाइथन, कोर्स कोड है 1, एनरोल स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम है अमर एंड कोर्स कोड है 1, एंड नाउ मैं 3 चूज करा, एंड यहाँ कोर्स कोड में 1 प्रोवाइड करा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे हर चीज क्लियरली प्रिंट होकर मिल गया है। एंड लेट्स से मैं यहाँ पर 3 दोबारा चूज करा, एंड मैं कुछ दूसरा कोर्स कोड दे दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मुझे मिल गया है कोर्स विद कोर्स कोड दिस नॉट फाउंड। ऑलराइट, अब मैं 5 लिखे यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। एंड नाउ यहाँ पर मुझे सबसे आखिरी काम करना है जो कि है व्यू कोर्सेज ऑफ अ स्टूडेंट, दैट इज एक स्पेसिफिक स्टूडेंट किन किन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करा है। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं यहाँ से इन सबको हाइड कर दूंगा सो दैट फालतू का ये स्पेस ऑक्यूपाई ना करे। एंड अब मेरा कोड ज्यादा क्लीन दिख रहा है। एंड यहाँ पर मैं केस 4 के अंदर आऊंगा, एंड मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा, एंड दिस फंक्शन इज व्यू कोर्सेज ऑफ स्टूडेंट, एंड इस पर मैं होवर करके इस नए फंक्शन को क्रिएट कर लूंगा। नाउ जैसे यहाँ पर मैं जब इस कोर्स को दोबारा दिखाऊं, मुझे यहाँ पे कोर्स कोड का जरूरत था, इस बार इस नए फंक्शन में मुझे स्टूडेंट का नाम का जरूरत होगा क्योंकि मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि जो स्पेसिफिक स्टूडेंट है वो किन किन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करके रखा है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम इक्वल इनपुट इंटर स्टूडेंट नेम डॉट स्ट्रिप, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर स्टूडेंट के सारे इनरोलमेंट्स को रखना चाहूंगा, तो मैं लिखूंगा इनरोलमेंट फाइंड इनरोलमेंट, एंड इसके अंदर मैं इस स्टूडेंट का नाम पास कर दूंगा। ग्रेट, अब मैं यहाँ पर फिर से ये लाइन प्रिंट करूंगा, एंड यहाँ पर इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा स्टूडेंट नेम। ऑलराइट, एंड मैं यहाँ पर इसे फिर से प्रिंट कर दूंगा, एंड इस पर ये शुरू में नहीं ये एंड में रहेगा। अब मैं चेक करूंगा कि क्या स्टूडेंट इनरोल हुआ भी है या नहीं। तो इसका कंडीशन है इफ नॉट इनरोलमेंट, दैट मीन्स इनरोलमेंट खाली है, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा दिस स्टूडेंट इज नॉट इनरोल्ड इन एनी कोर्स, एंड देन अगेन मैं इस सेपरेशन को प्रिंट कर दूंगा, एंड इस फंक्शन से बाहर निकलने के लिए मैं यहाँ रिटर्न का यूज करूंगा। एंड अगर इनरोलमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में मैं आगे वाला काम करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट इनरोल्ड कोर्सेज। अब वंस अगेन मैं यहाँ से इस स्पेसिफिक चीज को कॉपी करूंगा सो दैट मैं आपको ये समझा सकूं। सी, यहाँ पर मैं जो इनरोलमेंट यूज करा हूँ इसकी मदद से मुझे ये चीज मिला है। सो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक लूप चलाऊंगा। मैं लिखूंगा फॉर आई कॉमा कोर्स कोड इन इन्यूमरेट,
एंड इसके अंदर होगा सॉर्टेड इनरोलमेंट एट पोजीशन 1 एंड यहाँ इस सॉर्टेड से बाहर निकल करके लेकिन इस इन्यूमरेट के अंदर रहते हुए मैं 1 लिख दूंगा। अब यहाँ मैं क्या कर रहा है ये देखिए, इस इनरोलमेंट में दैट इज इस स्पेसिफिक पार्ट में इसका जो भी कोर्स कोड है उसे सॉर्ट कर दो एंड नाउ अब इसके आगे का काम करो। एंड अब यहाँ पर मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर कोड्स इन कोर्सेज। इसके लिए फिर से मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं आकर के इसे पेस्ट कर दूंगा एंड इसे डिस्टिंक्टली दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कोर्सेज लिख दूंगा एंड यहाँ पर मैं ये इनरोलमेंट लिख दूंगा। ऑलराइट, ये जो बाहर वाला लूप है ये तो आप खैर समझ के होंगे यहाँ इनरोलमेंट पे कैसे काम कर रहा है। अब ये जो अंदर वाला लूप है मैं इसे इसके ऊपर अब चलाऊंगा एंड मेरा आइडिया ये है कि ये जो कोर्स कोड है क्या वो इस एक्सट्रैक्टेड कोर्स कोड से मैच कर रहा है या नहीं। दैट मीन्स क्या इस स्पेसिफिक स्टूडेंट के अंदर ये कोर्स कोड मौजूद है या नहीं। नाउ इसके लिए मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, मैं लिखूंगा इफ कोर्स एट 1 दैट मीन्स दिस स्पेसिफिक पार्ट इक्वल कोर्स कोड। इन दैट केस मैं एक काम करूंगा, मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज कोर्स नेम इक्वल कोर्स एट 0। दैट इज ये जो कोर्स का नाम है उसे मैं असाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पर कोर्स नेम में एंड इसे मैं यहाँ पर ऊपर में ही डिफाइन कर दूंगा एज अननोन कोर्स और एम्प्टी स्ट्रिंग जैसा आप चाहें। एंड नाउ बैक हियर मैं इसे ब्रेक कर दूंगा और मैं ब्रेक इसीलिए करा क्योंकि द मोमेंट मुझे ये कोर्स कोड के कोरस्पॉन्डिंग ये कोर्स नेम मिल गया है उसके बाद मुझे फालतू का लूप चलाने का जरूरत नहीं है इसीलिए। एंड नाउ अब मेरे पास कोर्स नेम आ गया है तो मैं इसे प्रिंट कर दूंगा। इस फॉर लूप से बाहर निकल करके यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा इनसाइड ऑफ स्ट्रिंग। अब मैं फाइनली इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा एंड जो \n है ये यहाँ सबसे लास्ट में रहेगा ना कि यहाँ शुरू में। ऑलराइट, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड चेक इट। यहाँ पर मैं सबसे पहले फॉर लिखूंगा, स्टूडेंट का नाम लेट्स से अमर। यहाँ मुझे दिख रहा है कि स्टूडेंट का नाम अमर है एंड स्टूडेंट इज नॉट इनरोल्ड इन एनी कोर्स। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर ये कोर्स ऐड करूंगा। सो कोर्स का नाम है पाइथन एंड इसका कोर्स कोड है 1 एंड देन मैं इस स्टूडेंट को इनरोल कर दूंगा जिसका नाम है अमर एंड कोर्स कोड है 1 एंड अब मैं इसे व्यू करना चाहूंगा। मैं स्टूडेंट का नाम लिखूंगा एंड यहाँ पर मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। इस स्टूडेंट का नाम है अमर एंड इनरोल्ड कोर्स है सबसे पहला पाइथन। लेट्स से मैं यहाँ पर एक नया कोर्स बनाया एंड लेट्स से इट इज AI एंड इसका कोर्स कोड 2 है। मैं फिर से इस स्टूडेंट को ऐड करूंगा जो कि है अमर एंड इस पर नया कोर्स कोड होगा जो कि है 2 एंड मैं फिर से इस स्टूडेंट को देखना चाहूंगा। सो मैं इसका नाम पास करूंगा एंड मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ये इस स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग ये 2 सब्जेक्ट मुझे प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, दिस कोड इज वर्किंग फाइन। मैं 5 लिख करके इससे एग्जिट हो जाऊंगा एंड क्लास 5 में आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टूडेंट का नाम ले लिया एंड देन मैं वो इनरोलमेंट निकालना चाह रहा हूँ जहाँ पर ये स्टूडेंट इनरोल करके अपने आप को रखा हुआ है एंड देन मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ। सो मैं ये स्पेसिफिक हिस्सा लिखा हूँ जहाँ पर मुझे स्टूडेंट का नाम मिल रहा है एंड अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या स्टूडेंट किसी कोर्स में अपने आप को इनरोल किया हुआ है या नहीं। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये मैसेज प्रिंट कर दूंगा कि स्टूडेंट अपने आप को भी किसी भी कोर्स में इनरोल करके नहीं रखा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर एक लूप चला रहा हूँ सबसे पहले इनरोलमेंट के ऊपर जहाँ पर मैं स्पेसिफिकली इस कोर्स कोड को एक्सेस कर रहा हूँ एंड देन मैं दूसरा लूप चला रहा हूँ जो कि इस कोर्स के ऊपर चलेगा एंड यहाँ पर मैं मैच कर रहा हूँ कि जो कोर्स कोड मुझे यहाँ से मिला है कि ये इस एग्जिस्टिंग कोर्स से मैच कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा मैच करेगा तो ये जो कोर्स का नाम है मैं इसे यहाँ पर असाइन कर दूंगा एंड मैं इस लूप से बाहर निकल जाऊंगा एंड ये सेम प्रोसेस मैं रिपीट करूंगा अब दूसरे कोर्स कोड के साथ। एंड नाउ अब इस अंदर वाले लूप से बाहर निकल करके मैं इस कोर्स नेम को प्रिंट कर दूंगा एंड दैट्स इट। यही पूरा काम कर रहा है ये कंप्लीट फंक्शन। एंड आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो मैं हेल्पर फंक्शन बनाया था जैसा फाइंड इनरोलमेंट एंड फाइंड कोर्स से यहाँ पे कितने काम आया। इसे मैं इस फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ, देन मैं इसे यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ। इनरोल के अंदर देखूँ तो यहाँ पर भी मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ऑलराइट, एंड नाउ डबल कांग्रेचुलेशंस टू यू। ना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है बल्कि ये पूरा यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। वेल, मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट में आप स्टूडेंट या फिर कोर्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं एंड दैट इज अ ड्रॉबैक। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग की मदद से इन दोनों फीचर्स को इंप्लीमेंट करें। एंड नाउ सेकंड थिंग इज, इस प्रोजेक्ट में अगर मैं डिक्शनरी यूज कर पाता तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव एंड इफिशिएंट होता। लेकिन अभी तक प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको डिक्शनरी पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैं इसमें डिक्शनरी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट नो वरीज, क्योंकि जो अगला यूनिट है वो डिक्शनरी ही है एंड मैं डिक्शनरी को डिटेल में कवर करने वाला हूँ। नाउ डिक्शनरी एक बहुत ही पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है एंड ये डेटा एक्सेस को बहुत फास्ट कर देता है एंड स्टोरेज को भी बहुत एफिशिएंट बना देता है। दैट इज वाई डिक्शनरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है एंड ये वाइडली यूज होता है, जैसे कि डेटाबेस में, एपीआईज में, इनफैक्ट मशीन लर्निंग टास्क में भी डिक्शनरी का बहुत यूज होता है। सो दैट इज वाई मैं अगले यूनिट में इसे डिटेल में कवर करूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर मैं आपको इस पूरे यूनिट का एक रोड मैप दूंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।